मैं पॉलिसी का जहां बनना है ना, और उसको प्लान करने वाला जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखें, वो है बेसिक रिसोर्स, वो है बेसिक सोर्स जहां से फंड को नीचे लाया जाएगा, ठीक है ना, जहां से बेहतरी और मफाद की चीज़ों को ऊपर से नीचे लाया जाएगा। मैं उनके साथ पॉलिसी लेवल पर बात कर रहा हूं कि जो आपके इदारे के अंदर फलां 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 मसाइल हैं, और ये मसाइल पिछले 70-75 साल से हैं, इन मसाइल के ऊपर बैठकर अब पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है। इन मसाइल के ऊपर बैठकर मैंने और आपने ईगो की जंग नहीं करनी है। मैं और आपको जितना टाइम मिलना था वो मिल चुका है। लॉजिकली अब आपके ताकत के बलबूते पर आपने इन तमाम लोगों को अवेयर करना होगा, जो भी आपके अतराफ में इधर उधर लोग हैं, जो भी आपके इदारे के अंदर काम करने वाले लोग हैं, कि इनफ इज इनफ। ठीक है, अब वक्त वो नहीं है। अब तो आप देखें, हर बंदा सोशल मीडिया पे एकदम किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, वो लाइव आना शुरू हो जाता है। आप देखें कि अगर बहुत जहाँ सोशल मीडिया ने वक्त ज़ाया किया लोगों का, जहाँ लोगों को गलत रास्ते पर लगाया, वहाँ सोशल मीडिया के बहुत अच्छे भी वो हैं। तो अब वक्त उस तरह से भी नहीं है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर कराची में आज करप्शन है या बलूचिस्तान में करप्शन है और वहाँ पे कॉम्पिटेंसी को इतना काउंट नहीं किया जाता, इसी तरह मैं इसके बरक्स ये कहता हूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फिर कॉम्पिटेंसी को और मेरिट को बहुत हद तक देखा जाता है। ठीक है ना, तो इनको आप एज अ रोल मॉडल वहाँ पर बता सकते हो कि भाई जिस तरह ये लोग कर रहे हैं ना, अब आपने भी इनको फॉलो करना है। लेकिन सर आप इधर डिलेमा चेक करें कि एक ही मुल्क में रहते हुए आप एक्सट्रीम साउथ चले जाएं और नॉर्थ चले जाएं, एक ही मुल्क में रहते हुए हमारे दो एजुकेशन सिस्टम्स क्रिएटेड हैं। वन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, वन इज ट्रांसपेरेंट। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि पंजाब में पेपर आउट हो गया था, फेडरल का पेपर आउट हो गया था, मैंने नहीं सुना। कराची में 2 दिन पहले जो जी पेपर बिक जाता है, 1 दिन पहले पेपर बिक जाता है। पंजाब इज ओन्ड whereas बलूचिस्तान एंड सिंध इज डिसओन्ड। ये मेन वजह है। नेटिव्स ने भी डिसओन किया हुआ है, जो लीड कर रहे हैं, वो हुक्मरानी जो कर रहे हैं, उन्होंने भी डिसओन किया हुआ। बलूचिस्तान के बारे में तो बड़ा कहा जाता है इस बारे में कि 3 जीम जो हैं वहाँ पे, 3 अक़वाम हैं कि जब भी क्राइसिस हो जाए तो 3 जीम जो हैं इनको आप ले आइए और इनमें से कोई भी जीम आपके काम आ जाएगा। 3 कौम हैं, उनके नाम लेते हैं वो, कि ये 3 जीम से शुरू होने वाले नाम जो है, जब भी फंस जाओ, कोई काम ना चले, तो इन 3 जीम कौम में से कोई एक जीम उठा के बिठा दो, ही विल बी एबल टू रन द शो। बलूचिस्तान के बारे में तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। बलूचिस्तान के साथ जुल्म अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान का, यार मैं कैसे आपको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ जब तक आप एक्सप्लॉइट ना हो? तो ये तो लेम एक्सक्यूज़ है ना, सेल्फ पिटी है। आप हमेशा रो रहे हो कि जाहिद ने मेरे साथ ये किया, जाहिद ने मेरे साथ। जब तक आप मुझे नहीं करने दोगे मैं नहीं करूँगा। और अगर आप इतने अवेयर नहीं हैं कि मैं करता चला आ रहा हूँ, जिस दिन आप अवेयर हो जाएंगे, ये भी तो नहीं हो सकता सारी ज़िंदगी मैं करता रहूँ आपको एक्सप्लॉइट, आप होते रहें, ये भी तो नहीं हो सकता। होगा तो ऐसे ही कि एक दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, और उस दिन के ऑनवर्ड्स आप अपने गेट्स बंद कर देंगे। ठीक है, तो बलूचिस्तान के लोगों का एक ये बहुत बड़ा कसूर है, हमेशा फरियादी बने फिरते रहते हैं। गलत बात है, नेगेटिव बात है। पॉजिटिविटी हमें अपनानी चाहिए। किस तरह से? हमसे किसने छीना है कि हम अपने स्कूल ना जाएं? हमें किसी ने ये नहीं कहा कि स्कूल ना जाओ बलूचिस्तान में। ठीक है, चलो एक और बात है, हम मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं। मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन हमें कितने अरसे से पता है कि ये मिसिंग पर्सनस हैं? हाँ, हमने क्या किया सिवाय एहतजाजों के? हमने क्या किया? फिर हम ये जस्टिफिकेशन देते हैं हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता ही क्या है। भाई पूरी दुनिया, जब आज हम इतने होशियार हो चुके हैं कि हर अनपढ़ आदमी भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकता है, तो विजडम तो अल्लाह ताला हर इंसान के पास है। बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान के अपने लोग बलूचिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है।
और अगर हैं तो उनको साइड लाइन कर दिया जाता, वो भी एजुकेशन की बुनियाद पर। हम उस तरह से मुझे अगर आप सीएमशिप ऑफ़र कर देंगे, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं लैंड क्रूज़र की उसमें आ जाऊंगा कशिश में, मैं प्रोटोकॉल की कशिश में आ जाऊंगा, फिर आप भाड़ में गए, आप जाओ, जो भी होना हो जाए, बस मैं सीएम बन गया, दैट्स फाइन, मैं गवर्नर बन गया, दैट्स फाइन, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, सिर्फ मुझे गवर्नर बना दें। जब तक ये कॉम्प्रोमाइज़ होते रहेंगे तब तक तो वो नीचे जाएगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की आपने बात की ना एजुकेशन की, सिंध में भी यही है। पंजाब का कोई भी वजीर आला आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पंजाब ने बहुत अच्छा किया, पंजाब ने अपने तरफ से जो बुरा करना था वो किया है, जब किया है उन्होंने अपने पॉलिसी के तहत किया है, लेकिन पंजाब ने अपने साथ बहुत ईमानदारी की है। पंजाब ने, देखें, पंजाब का जो भी वजीर आला आता है किसी भी पार्टी का हो, वो लाहौर को, पंजाब को देखता रहता है, दवाम देता रहता है, उसको कुछ ना कुछ करता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा इसी तरह है। हमारा तो बलूचिस्तान जो है और सिंध जो है, सिंध में 30 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आप आज भी बाकी को छोड़ो, लियारी को छोड़ो, गुलशन हदीद को छोड़ो, गुलशन मेमार को छोड़ो, वो लाल कुर्तीज को छोड़ो, वो जो अपना है खारा दर मीठा दर को छोड़ो, आप मेन डीएचए की बात करो यार, उसके रोडों का क्या हाल है डीएचए की। आप मेन क्लिफ्टन की बात करो, उसके रोड्स का क्या हाल है। तो इट मीन्स लावारिस है सारा मामला। बारिश आती है, यानी आप यकीन कीजिए कि लोग जो करंट से सिर्फ मरते हैं कराची में, मैंने खुद देखा है कि बारिश का पानी का सीवरेज का वो ही नहीं है, लाइन ही नहीं है। वो डिसैलिनेशन प्लांट्स लाए थे इतना पैसा लगा के कि पानी को हमने फ़िल्टर करना होगा, वो वाकया वो पैसा पता नहीं कहाँ गया, वो सैलिनेशन प्लांट का क्या हुआ, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वाटर माफिया देखें कराची में क्या कर रही है। तो ये कराची के लोग जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि वो अपने साथ सिंसियर नहीं है।